भुवनेश्वर में रहते हुए भी इसी प्रकार की दिवाली वहाँ भी मनाते थे, पर दिवाली का वहाँ फंक्शन इतना अच्छा नहीं बनता है। माता का फंक्शन मनाते हैं, रथ यात्रा होती है, वो सब तो बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से होता है, लेकिन दीपावली का फेस्टिवल हमारे इधर के लोग ही ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं और आपके द्वारा हमने सीखा है कि दीपावली का जो पर्व है वो वास्तव में अंधकार, अत्याचार, अनाचार, अधर्म, अहंकार, इसके समाप्त कर कर उसको प्रकाश की तरफ ले जाने का ये उत्सव है। जो भी इस देश में ऐसे अंधकार रूपी आतंक को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है, दक्षता रखता है, जिसका समाज में ममता है, वात्सल्य है, समता है, सक्षमता है, ऐसे सब लोग इस दिवाली के उत्सव को, जिसमें आप लोग मोटे तौर पर शामिल हैं, क्योंकि आप सबकी कैसे भी प्रत्यक्ष या परोक्ष ऐसी सब बातों को उजागर करते हैं जिससे पूरे विश्व का अंधकार दूर किया जा सके, वो लेखनी आपका काम करती ही करती है। वास्तव में हमने पढ़ा है कि जहाँ धर्म होता है वहीं विजय रहती है। विजय ही धर्म है, धर्म ही विजय है, और धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म का साथ भी किया जाए वह भी धर्म माना जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा और उसको सिद्ध करके दिखाया है। दक्षता का मतलब सीधा सीधा है, जैसे युधिष्ठिर ने एक ही शब्द में यक्ष को प्रश्न करते समय जवाब दिया था। यक्ष ने पूछा था धर्म को एक शब्द में डिफाइन करिए, तो उसने कहा दक्षता। अवेयरनेस चाहिए, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बैठने में, बोलने में, ये सब में आपको दक्षता चाहिए कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो कदम कैसा कदम है आपका, किस प्रकार का कदम है आपका, तो उसको दक्षता कहते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये समझता हूँ कि जो आप सब लोग हैं वह दक्षता का पालन करते हुए कौन सी लेखनी की कौन सी बात किधर से जाकर किसको हिट करना और किसको नहीं हिट करना है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये आप खूब अच्छे से ध्यान में रखते हैं। कई बार लोग पूछते भी हैं कि भाई जीत हार कैसे होती है, कौन जीत गया, कौन हार गया, कैसे हार गया। बहुत तरह की चर्चाएं न्यूज़पेपर में चलती रहती हैं, आप सब लोग लिखते भी रहते हैं, और जो लोग बोलते हैं उनकी राय लिखते हैं, सत्य नहीं लिख सकते हैं। सत्य तो यही है कि धर्म का पक्ष जिधर होगा वो विजय प्राप्त करेगा ही करेगा। जहाँ थोड़ा सा भी अहंकार आएगा उसको पराजय झेलना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन फिलोसोफर कई बार ऐसे भी कहते हैं कि आई एम नॉट लूजिंग डजेंट मीन दैट आई एम विनिंग। मैं हार नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हार रहा हूँ। अर्थात ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतना जल्दी से कोई फैसला नहीं होता कि धर्म से जीत गए हैं कि नहीं जीत गए हैं। चाहे उसमें दल बदल करते हैं लोग, उसको हम दल बदल की परिभाषा देते हैं, कैसे 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 कुछ भी करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि जिधर आदमी को लगता है कि इधर जाने से समाज के अंदर स्वार्थ और मोह समाप्त हो सकता है, प्रेम की बरसात हो सकती है, उधर लोग चलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये भी सच है कि दूसरा पक्ष भी है। मैं जो कहूँगा वो बात सच नहीं है, ये मेरी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय नहीं है, ये मैं स्क्रिप्चर्स की राय बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरी राय अगर पूछेंगे तो वो भिन्न हो सकती है। और सामान्यतः हम लोग भी शिकार हो जाते हैं कि लोगों की राय को लिखने में और बात करने में, उसी में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन सत्य को हम कई बार अपने सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर ही विषय चलता है कि सरकार कैसे बन गया, ये तो बहुत मुश्किल था, कोई चैनल नहीं लिख रहा था, आम आदमी नहीं कह रहा था, जो लड़ने वाले थे उनको भी विश्वास नहीं था कि वो जीतने वाले हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो इसका होने का पीछे का कारण एक ही है कि धर्म का पाया जो होता है, हम जब बच्चे थे तो बोलते थे दया धर्म का मूल है, ऐसा बोलते थे। अर्थात धर्म अगर कोई वट वृक्ष है तो उसकी जो जड़ है वो विनम्रता और करुणा है। तो जहाँ विनम्रता और करुणा रहेगी, अपमान झेलने के बाद भी उस अपमान को मैं पूरे समाज का अपमान बनाकर चलता हूँ कि मेरा अपमान नहीं है। मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है, जैसे 5 पांडवों की पत्नी के साथ ऐसा अगर हो सकता है, तो आम लड़की के साथ क्या नहीं हो सकता है। तो उस बात को मैं विस्तार करता हूँ, उस बात को मैं मेरे ऊपर ना लेकर
पूरे समाज और पूरे विश्व के साथ जोड़ देता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उसका फिर परिणाम आता है। इसलिए जो जीतने का एक केवल मात्र आधार जो मुझको लगता है, आप हरियाणा की भी बात करेंगे तो मुझको लगता है कि विनम्रता और करुणा, ये दोनों शस्त्र थे, अस्त्र थे कहिए, ब्रह्मास्त्र थे कहिए, और मुस्कान, ये तीन बातें आवश्यक हैं। तो तीन बातों के आधार पर दक्षता उपस्थित होती है। आज पर्ची खर्ची की बात चलती है, तो पर्ची खर्ची क्या है? ये करुणा है। समाज को अपने जैसा, अपने बराबर मानकर, अपना पुत्र, अपना अजीज, अपना भाई, अपनी बहन मानकर, अपनी माता का ही पुत्र मानकर इस प्रकार का जो व्यवहार किया हमने, उसको पर्ची खर्ची का नाम दे दीजिए। लेकिन मुझको लगता है वो वास्तव के अंदर मेरी आंखों के करुणा, हृदय में प्रेम और वाणी की मधुरता, ये जीवन है वास्तव में। इसी को जीवन डिफाइन किया जाता है, मृत्यु तो डिफाइंड ही नहीं है। ये तीनों फैक्टर जो भी हैं, ये जीवन है, और जो जीवन है वो जिया जाता है। तो चाहे सरकार हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे छायाकार हो, चाहे कोई भी हो, जर्नलिस्ट हो, मुझे लगता है ये तीन बातें आपकी लेखनी से जहाँ आती हैं, वो लेखनी आपकी लेखनी ना बनकर ऐसा लगता है कोई चित्ररथ जो गंधर्व राज है, वो बैठकर हमारी जन्मपत्री लिखने की कोशिश कर रहा। तो इसलिए जो आप लिखते हैं वास्तव के अंदर, मुझे लगता है कि वो जीवन जीने की जो कला आप बनाते हैं, उसी के हिसाब से ये सारा संसार चलता है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके मन में, जैसे मैं उड़ीसा में 5.5 साल रहा, तो आपके आशीर्वाद से एक नया प्रांत था, नई भाषा थी, भाषा के प्रति बड़ा जुनून था, भाषा के प्रति बड़ा दीवानापन था, पागलपन था। इसलिए उड़िया भाषा सीखना भी पड़ा, पढ़ना भी पड़ा, लिखना भी पड़ा, समझना भी पड़ा। लेकिन शुरू के लगभग 750 कार्यक्रम इंग्लिश भाषा में मुझको करने पड़े। लेकिन बाद में जाकर फिर हिंदी, संस्कृत और उड़िया, इंग्लिश, ये सब मिला मिलूकर बोलना लगा। लेकिन ये सच है कि उड़िया भाषा पहली भाषा जिसके आधार पर उड़ीसा प्रांत बना था। इसलिए उड़ीसा भाषा अपने आप में एक चमत्कारिक भाषा है। इसलिए हमको एक गीत भी गाना पड़ा, और वो गीत जब गाया तो वो 60 देशों में उड़िया के लोग जो टैलेंटेड रहते हैं, वो 60 देशों के लिए जब उड़ीसा डे मनाते हैं 1 अप्रैल को, तो वो सब बजाते हैं। उड़ीसा में भी बजता है, उधर भी बजता है। तो ये मतलब कुल मिलाकर जिस देश में आपने हमें भेजा, मैं देश कहूँगा, प्रदेश नहीं कहूँगा, वो वास्तव के अंदर दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो रजो उत्सव मनाता है, माँ की भक्ति करता है, माँ को शक्ति मानता है, माँ को देवी मानता है, अन्नपूर्णा देवी मानता है, ऐश्वर्य। वो केवल रजोत्सव केवल उड़ीसा में मनाया जाता है। पूरे विश्व में 3 दिन तक माताएं घर पे रहेंगी, श्रृंगार करेंगी, खाएंगी, पिएंगी, पतिदेव खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये 3 दिन तक उड़ीसा के अंदर चलता है, रजोत्सव मनाते हैं। तो वहाँ का एक प्रकार से डिफरेंट सा कल्चर है, लेकिन बहुत सुंदर स्थान इस सेंस में है कि 40-50 लाख लोग उस समय इकट्ठा होता है रथ यात्रा के अंदर। हमने 2 पहिए यहाँ ज्ञान और प्रेम के यहाँ भी स्थापित किए हैं, उज्जैन में भी एक किया है, और जगन्नाथ का मंदिर भी इधर बनाया है, देवीलाल गौशाला में इधर भी बनाया है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से महाप्रभु जगन्नाथ का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है, और आपके आशीर्वाद के कारण, वो उसकी क्या हिम्मत थी हमको आशीर्वाद ना दे, इसलिए आपके आशीर्वाद के कारण, सरसा की जनता के जन जन के आशीर्वाद के कारण, क्योंकि हमने तो शुरू से गाया है जन गण मन अधिनायक जय है, ये जनता जनार्दन ही अधिनायक है, इसी का वर्डिक्ट चलना चाहिए, यही डोमिनेट करता है, इसी की अथॉरिटी चाहिए, इसी का डोमिनेंस चाहिए, और इसी की गुलामी चाहिए, और इसी के लिए नर्तकी बनना पसंद है, वारांगना बनना पसंद है, कीप बनना पसंद है, प्रॉस्टिट्यूट बनना पसंद है आदि शक्ति का। उसी के लिए नाचना, हम भी नाचें, आप भी नाचें, आप तो नाच ही रहे हैं, और आपके माध्यम से ये जितना भी हिंदुस्तान का नेता है ये भी नाचना शुरू करे, लेकिन आदि शक्ति के लिए नाचना प्रारंभ करे, तब अच्छा लगता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माता कहती है इसकी शक्ल चाचे की तरह, मामे की तरह, फलाने की तरह, दिखड़े की तरह। हम उड़ीसा में बोलते थे नहीं, इसकी आँखों की चमक चक्का नयन की है प्रभु जगन्नाथ की, इसके अधरों की मुस्कान लॉर्ड जगन्नाथ की है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है आपकी आँखों की चमक और आपके अधरों की मुस्कान वह लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ की बने, तो हम आदि शक्ति की सही संतान बनकर इस पूरे विश्व को दिशा दे सकते हैं। भारत की छोड़िए, हरियाणा की छोड़िए, ये छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी कलम, आपकी लेखनी, साहित्य ने क्या नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया है। प्रेम जो है वो साहित्य को, योग को, ज्ञान को रहस्यवाद, मिस्ट्री, काव्य बना देता है। योग को रहस्य बना देता है, ज्ञान को काव्य बना देता है,
और कर्म सृष्टि को आनंददायक बना देता है। दैट इज व्हाट योर पेन इज, इट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यू सी। तो जो उसके आप मालिक हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। आप सबके ही माध्यम से हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का जो आप कार्य करते हो, इतनी बड़ी भूमिका और इतनी विशेष भूमिका आप सबकी समाज में रहती है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद बहुत बहुत नमन करता हूँ। दीपावली महोत्सव का आज ये 5वां कार्यक्रम है। 26 तारीख को कन्हैया आश्रम और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान के जितने भी बच्चे जो आश्रम में हैं या स्कूल में, लगभग 300 के करीब स्कूल में हैं और 700-800 के करीब आश्रम में हैं, उन सब के अभिभावकों को और उन सबको बुलाकर रॉयल हवेली में दीपावली का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम 26/10 को बनाया गया। उन सबके साथ भोजन बाबूजी ने, उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सबके साथ भोजन किया। लगभग 1500 लोग 26 तारीख को यही बार लोन में प्रोग्राम था। दूसरा कार्यक्रम 27 तारीख को सिरसा शहर को जो स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं मेरे भाई बहन, जितने भी सफाई कर्मचारी थे, लगभग 300 के करीब सफाई कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया। उन सबको यहाँ रॉयल हवेली में बुलाकर उनके साथ भोजन किया और सबका शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। तीसरा कार्यक्रम कल 29 तारीख को सिंगी काट मोहल्ला, जो सिरसा शहर में जो छोटे छोटे बच्चे और जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, सब सिरसा शहर से कागज पन्निए उठाकर अपना गुजारा करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखना जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, शहर को साफ सुथरा रखने में। उनके मोहल्ले में, सिंगी काट मोहल्ले में जाकर तीसरी दिवाली हमने वहाँ मनाई। लगभग 500 के करीब पैकेट और उनके वहाँ जितने भी लोग थे उनको लोही बनाकर और मेरी बहनों को चप्पल देकर, बच्चों को 100-100 रुपये पटाखे के लिए देकर तीसरी दिवाली उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने उनके मोहल्ले में जाकर मनाई। चौथी दिवाली कल सिविल हॉस्पिटल में जितने भी एडमिट पेशेंट हैं उन सबके साथ जाकर मैं खुद वहाँ गया। माताजी के नाम से आई हॉस्पिटल जो खोला हुआ है नेत्र चिकित्सालय, उसको भी मैंने देखा। लगभग आज उसके अंदर 100 के करीब ओपीडी है। डॉक्टर साहब से मैं मिला, उनसे पूछा कोई मशीन, वो बोले, उन्होंने कहा ये ऐसा कार्य आपने किया है कि 100 के करीब लोग रोज आंखों का चेकअप अपना कराते हैं। बहुत बड़ा उसका लाभ सिरसा शहर को मिल रहा है। नेत्र चिकित्सालय, माता सुशीला देवी नेत्र चिकित्सालय। और आज ये 5वीं दिवाली आप सब मेरे भाई, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी सब साथी, जो पूरे साल हमारा और आपका एक अटूट बंधन रहता है, जो कोई भी छोटी से बड़ी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य आप सब लोगों को बुलाकर जो आपने ये सौभाग्य हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजकमल जी कटियारिया और संजीव जी मुंजाल, 2 मेरे पत्रकार बंधु आए हुए हैं। इनके कोई हेल्थ ट्रीटमेंट चल रहा है, एक का आंखों का इलाज चल रहा है और एक का दूसरा कुछ बताया मुझे अभी बलजीत जी ने। तो इन दोनों मेरे भाइयों को हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री सुशीला देवी जी की प्रेरणा से और उन्हीं के आदेश पर जो शुरू किया था, मैं दोनों को 11-11 हज़ार रुपये हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जिससे ये अपना हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करवा सके, इनको देने का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।